अपस्मार राक्षस की कहानी हमें ये बताती है कि बुराई और अज्ञान का अंत कभी भी पूरी तरीके से नहीं होता। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा, शिव भगवान का जो एक नटराज स्वरूप है और उस नटराज स्वरूप में उनके पैरों के नीचे जो एक राक्षस है, वही अपस्मार है। तो उसकी कहानी आप ज़रूर से देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा। तो उन्होंने अपस्मार, जो कि अज्ञान का प्रतीक था, उसको पूरी तरीके से मारा नहीं। शिव जी चाहते तो उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। उन्होंने उसको पैरों के नीचे दबा के रखा। तो इसके माध्यम से शिव हमें ये संदेश देना चाहते थे कि बुराई का कंप्लीटली अंत नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक बुराई या अज्ञान क्योंकि जब तक बुराई नहीं होगी, जब तक अज्ञान नहीं होगा, तो अच्छाई और ज्ञान का भी अस्तित्व नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव, अच्छाई बुराई, है ना। तो एक जो हम यिंग यांग का साइन देखते हैं ना, वाइट है और ब्लैक है, दोनों से मिलके ये जो है सृष्टि बनी है। हमारे भीतर भी दोनों एनर्जीज हैं। सो दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। बस शिव यहाँ पे चेतना के सिंबल है और अपस्मार जो है वो हमारे अज्ञान के। तो शिव इसके माध्यम से ये बताना चाहते थे कि हम बुराई से अछूते नहीं रह सकते, लेकिन हमें अपनी उन बुराइयों पर नियंत्रण करना आना चाहिए। हमें इतना सजग रहना आना चाहिए कि हम अपनी उन बुराइयों को नियंत्रण में रख सके। तो ये जो अपस्मार राक्षस है, ये अज्ञान है, ये हमारे भीतर का अज्ञान है। और इसलिए शिव यहाँ पे अपनी चेतना में स्थित रहने के लिए, एक अवेकन स्टेज में रहने के लिए, अवेयरनेस में, बेसिकली मैं कहूँ अवेयरनेस में रहने के लिए कह रही हैं कि जब आप अवेयरनेस में के साथ में रहते हैं तो आपको अपनी ही शैडो सेल्फ को देखना आ जाता है, अपनी ही बुराइयों को देखना, बराबर अपने ऊपर काम करना हमें आ जाता है। क्योंकि जिस दिन आप अपने तप से, साधना से, जप से, मंत्र से, या ये कह सकते हैं कि आप अवेयरनेस से नहीं जुड़ते हैं, उसी दिन हमारा अज्ञान जो है, हमारा अहंकार कह सकते हैं जिसको, अज्ञान मीन्स अहंकार, हमारे कंडीशनिंग, हमारे ट्रॉमाज, हमारी नेगेटिविटी बन के हमें फिर से नीचे गिरा देते हैं। इसलिए शिव इसके माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं कि बुराई हमेशा रहेगी, अज्ञान हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप सजग हैं, अगर आप सतर्क हैं, तो आप जरूर से समय समय पे देख पाएंगे कि इस समय मेरा कौन सा बिलीफ मेरे ऊपर हावी हो रहा है, इस समय मेरा कौन सा कंडीशनिंग मेरे ऊपर हावी हो रही है, कौन सा ट्रॉमा, कौन से नेगेटिव पैटर्न, और मेरा अहंकार। तो इसलिए शिव ने हमें इसके माध्यम से इतना बड़ा संदेश दिया कि अवेयर हो जाओ, सतर्क हो जाओ। और जब जब आपका अज्ञान सिर उठा के अपस्मार राक्षस की तरीके से खड़े हो जाए और आपको गिराने की कोशिश करे और आपको बुराइयों में धकेलने की कोशिश करे, बस अपनी सतर्कता से, अपनी चेतनता से उसको दबा दो, उसको नियंत्रण में कर लो। तो शिव इसके माध्यम से हमें इतना बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर की कोई भी लीला यूं ही नहीं होती। वो उसके माध्यम से हमें बड़े बड़े गहरे संदेश दे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रसंग बड़ा अच्छा लगा होगा कि यहाँ पे शिव की ये लीला थी कि भाई हम अपने
अहंकार जो, क्योंकि हमारा जो अहंकार है, हमारा जो अज्ञान है ना, वही हमें ज्ञानी होने का दम्भ देता है ना, कि हम सब जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। तो सब कुछ जानने का भी अपना अहंकार, और अहंकार जो हमारे मोह को पोषित करता है, हमारे मोह, है ना, हमारे अटैचमेंट्स, हमारे एडिक्शंस, हमारी जितनी भी जो हमारी कंडीशनिंग बन जाती है, ये सब कुछ क्या है? ये अहंकार है, ये अज्ञान है। और यही जब सर उठा के बोलता है, सर उठा के जब ये एक्शंस करता है, तो हम कहीं ना कहीं एक कहीं ना कहीं अवनति की तरफ चले जाते हैं। और जब आप जाओगे, एक व्यक्ति जाता है, तो क्योंकि एक व्यक्ति की कॉन्शियसनेस पे हमारी पूरी मदर अर्थ की कॉन्शियसनेस डिपेंड करती है। कलेक्टिव की एनर्जीज में जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इसलिए शिव ने अपने इस नटराज स्वरूप के माध्यम से हमें यही बताने की कोशिश की है कि अज्ञान नहीं जाएगा जब तक आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो वो सर उठाए, आपको अवनति की तरफ ले जाए, उससे पहले आप सतर्क हो जाओ। देखो कि इस समय मेरे अंदर कौन सा शैडो सामने आ रहा है, इस समय मेरी कौन सी बिलीफ सिस्टम, कौन सा ट्रॉमा, कौन से नेगेटिव पैटर्न्स, मेरा अहंकार, मेरा अज्ञान बन के मुझे अवनति की तरफ धकेल रहा है। तो सिर्फ सतर्क हो जाना है और इस अज्ञान अपस्मार रूपी राक्षस को मुट्ठी में कर लेना है, ठीक है? क्योंकि अगर आपने इसको मुट्ठी में कर लिया तो आपकी कॉन्शियसनेस तो रेज होगी ही, इससे पूरी कलेक्टिव पे फर्क पड़ता है। और बस इसीलिए हमेशा आत्मचिंतन से जुड़े रहें। इसलिए अपस्मार को अच्छा मारने का मारा नहीं जा सकता, एक्चुअली मुझसे मिस्टेक हो गई बोलने में। जैसा कि शिव भगवान भी नहीं मार पाए तो हमारी क्या औकात है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, इसको नियंत्रण में रखना है। तो कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं? आत्मचिंतन से। सतर्क हम तभी हो सकते हैं जब हम आत्मचिंतन में उतरे, है ना? क्योंकि जब हम हमेशा पूरे सुबह से लेकर रात तक हमारी दौड़ धूप सिर्फ बाहर की तरफ रहती है, तो हम सिर्फ इस मैट्रिक्स, इस माया जाल में फंस जाते हैं। लेकिन इस पूरे माया जाल के, इस मैट्रिक्स के काम धाम करते करते भी हमारे पास एक जरूर से एक ऐसा समय होना चाहिए जहां हम पूरे दिन का आकलन कर सकें। हम अपने जीवन में हो रही घटनाओं, हमारे भीतर हो रहे परिवर्तन और सारी चीज़ों को हम अपने भीतर की प्रयोगशाला में जो है चिंतन कर सके। तो अपने खुद के, अपने हृदय को, अपने आप को ही हमें एक प्रयोगशाला बनाना है। तो जब, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है। क्योंकि जब आप एक दिन में बैठ के एक बार में, मतलब जैसे इसको प्रैक्टिस में कह रही हूँ, मतलब अभ्यास आपको डेली करना है। अगर आप डेली अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर जो सतर्कता की जो बात कही जा रही है ना, इसी को साधना कहते हैं। यहाँ पे ध्यान का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अगर ध्यान, देखो अब मैं इसमें टॉपिक में और नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात जरूर से कहूंगी कि ध्यान का मतलब है साध लेना। जो भी आप कर रहे हो उसको पूरे प्राण प्रण से प्रेजेंट मोमेंट में आके करना। तो कहते हैं ना, ध्यान अभ्यास का विषय है। तो अगर आप दिन भर में से एक समय जरूर से ऐसा हो जहाँ पे कि वो सिर्फ आपके लिए हो, जहाँ पे आपकी वार्तालाप सिर्फ आपसे हो, आपकी वार्तालाप ईश्वर से हो। आप ये आत्मचिंतन कर पाए कि आज दिन भर में मैंने क्या किया, मैंने कब कहाँ कैसे एक्शन लिया, कब कहाँ कैसे मैंने रिएक्ट किया, कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई, मैं क्या नहीं जो करना था नहीं कर पाई। बहुत सारी चीजें, जो इसको मैंने एक नाम दिया आत्मचिंतन, है ना? देखना जो अज्ञान वाले जो सारे सिनेरियो है ना, अहंकार है, अटैचमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना? तो अपनी उन्हीं शेडोज को देखना। तो ये आपको जरूर से अपनी अभ्यास के लिए, अपनी जैसे ना एक वैज्ञानिक एक प्रयोगशाला में वो काम करता है, उसी तरीके से हमें भी अपने डेली रूटीन में एक जरूर से समय ऐसा जरूर से रखना चाहिए जिसमें कि हम
इस प्रयोगशाला में बैठ के अपने ऊपर चिंतन कर सकें, अपने ऊपर काम कर सकें, क्योंकि जब आपको ये प्रैक्टिस होगी ना रोज की, तभी आप दिन भर में भी सुबह से लेकर रात तक उन उन जगहों पर अवेयरनेस के साथ एक्ट कर सकते हैं, जहां आपका अपस्मार रूपी राक्षस सिर उठा रहा होगा, है ना। तो उस समय आप अज्ञानता से ही जो है रिएक्ट करोगे। अगर आपके अपस्मार राक्षस ने, यानी अहंकार या जो भी है, मोह या जो भी चीजें हैं जिसको हम अज्ञान कह सकते हैं, तो जब वो सर उठाएगा, तो अगर आपका अभ्यास नहीं होगा ना, तो आपके जो एक्शंस होंगे वो अपस्मार राक्षस के होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप उसके एक्शंस को अपनी अवेयरनेस के साथ में ही आप जो है रिएक्ट कर सकते हो फिर, ठीक है। सो इसलिए ये अभ्यास वाली मैंने बात कही है। तो मुझे नहीं पता कि क्या क्या चैनल होता जा रहा है, मैं बोलती जा रही हूँ। सो जैसी भोलेनाथ की मर्जी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये प्रसंग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और एक और चैनल है बाय द डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन मैसेंजर, तो आप उसे ज़रूर से देखिएगा। उसमें डेली बेसिस पे टैरो रीडिंग्स आती हैं, बहुत सारी डिवाइन गाइडेंस आती है। साथ में अगर आपको किसी भी तरीके का पर्सनल सेशन चाहिए, काउंसलिंग सेशन चाहिए, टैरो रीडिंग्स चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, रेकी हीलिंग, मोक्ष पत्रा रीडिंग एंड बहुत सारी ऐसी मोडेलिटीज़ बस आपकी सेवा सहायता के लिए है। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ज़रूर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो नमस्ते, राधे राधे।